सागर शहर के बागराज वार्ड में नगर निगम और एमआईसी सदस्यों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि संस्कार विहीन संतान देश, समाज और परिवार तीनों के लिए अहितकारी होती है। मोह माया किसके साथ जाना है? सिकंदर दुनिया का सबसे बड़ा विजेता था। उससे एक संत ने पूछा कि अब तुम्हारा अगला लक्ष्य क्या? बोले ये देश जीतना। बोले ये देश जीतना। फिर बोले उसके बाद बोले ये देश जीतना। उसके बाद क्या करोगे? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज के बारे में सोचता है, कल्याण के बारे में सोचता है, जन कल्याण के बारे में सोचता है। और इसलिए राजनीति हमारी साधना होना चाहिए, हमारा साध्य नहीं होना चाहिए। राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सत्ता का माध्यम नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें जो मुझे लगी तो मैंने आज यहाँ पर लोगों से कहा है। साथ ही भारत का हमारा जो सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, ये हमारे जीवन का आधार है। और इसलिए एक मजबूत राष्ट्र के लिए, एक सशक्त भारत के लिए, एक मजबूत भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक धर्म पर आधारित समाज, सनातन संस्कृति पर आधारित समाज, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत समाज, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जिस समाज के अंदर हो, जिस समाज के अंदर स्वदेशी की भावना हो, ऐसे समाज का निर्माण हम सबको मिलकर करना है। तो हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसा मैंने लोगों से अपील की। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जिस तरीके से आपके भाषण हो रहे हैं, तो जो राजनेता भूपेंद्र सिंह हैं वो प्रवचन करता भूपेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं। मंच पे आप बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों? मतलब जीवन से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़ी बातें, सनातन से जुड़ी बातें, वो एक ऐसा भाव लगता है जैसे आप व्यासपीठ से कथा कह रहे हो। देखिए, धर्म हमारे जीवन का आधार है। जब व्यक्ति सब तरफ से निराश हो जाता है, जब व्यक्ति सब तरफ से परेशान हो जाता है, तब उसके पास अंत में धर्म ही रास्ता होता है, ईश्वर ही रास्ता होता है। और ईश्वर ही अंत में हमें मार्ग दिखाते हैं। हमारे जीवन का आधार हमारा धर्म है। और इसलिए कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो धर्म में, हमारे जो चाहे वो हमारे धर्मगुरुओं ने, चाहे महापुरुषों ने, चाहे भगवान स्वयं ने जो संदेश हमारे जीवन में दिया है, वो संदेश हम समाज तक पहुंचाने का काम करें, ये मैं ऐसा मानता हूँ। तो हमारे जो संत हैं वो हमें प्रवचन देते हैं, कथा करते हैं, हम उनसे सुनते हैं। पर उसके साथ साथ समाज ये अपेक्षा करता है कि जो हमारे राजनीति में लोग हैं, जो राजनेता हैं, राजनीतिक जो भी है, वो भी हमारे बीच में इस तरह की बात करें। और इसलिए मैंने आज धर्म पर बात की। आप मंत्री रहे बहुत लंबे समय तक, आपका समय, आपने देखा होगा कि आपके पास समय नहीं रहता था। आज जब कहीं ठहराव सा है तो आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं आपके, मतलब आपके विचार करने में भी, सोचने के तरीके में भी? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जब मैं मंत्री था तब भी मैं ऐसा ही सोचता था, ऐसा ही करने का प्रयास करता था। और आज मंत्री नहीं हूँ तब भी मैं उतना ही व्यस्त रहता हूँ, उतना ही काम करने की कोशिश करता हूँ, पहले से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए ये जीवन का चक्र है। जीवन के चक्र में दिन भी होता है, रात भी होती है। और ये सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। और इसलिए सत्ता आधारित राजनीति जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें सेवा आधारित राजनीति करना चाहिए। और सेवा करने के लिए सत्ता एक साधन हो सकता है, पर बिना सत्ता की सेवा नहीं हो सकती, ऐसा मैं नहीं मानता। और मैं बिना सत्ता के भी जो सेवा हो सकती है वो करने की कोशिश करता हूँ।